एक सेपरेट रेफरेंस लाइन बनानी है, ठीक है। जैसे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें जो आपका मैनुअल है उसमें सॉल्यूशन दिया था उसमें एक ही लाइन बना रखा है, तो आप एक काम करेंगे, ये ऑटो अलग अलग करना है आपको, एक एक्स वाई लाइन बनानी है, हर एक क्वेश्चन के लिए एक्स वाई लाइन बनानी है, उसमें फिर आपको उसको नोटेशन देनी है पॉइंट्स को। ओके ठीक सर। है, तो आपको केवल क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लाइन का है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो क्वेश्चन जो आपके थर्ड शीट है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है जिसके 8 पार्ट्स हैं। ओके सर। तो लास्ट टाइम मैंने उसके 4 फॉर पार्ट्स एग्जांपल की कोई शीट भेज दो अगर हो तो। उसकी कोई शीट नहीं है बेटा, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन एक बार देखो इस पे, एक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन जैसा आगे मैनुअल में दे रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 8 पार्ट एक ही लेफ्ट हैंड साइड पर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, उसका पार्ट लिखना है ए, और एक एक्स वाई रेफरेंस लाइन बना के केवल ये वाला पोर्शन करना है, पी पीपी वाला जो है हमारा पीपी डैश वाला ना, वो एक पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट लिखेंगे बी। सर मतलब हर लाइन के लिए नया एक्स वाई लाइन बनानी है ना हमें? हाँ करेक्ट करेक्ट। अब बी पार्ट जैसे हमें करना है, तो बी पार्ट लिखेंगे, फिर नई लाइन बनाएंगे एक्स वाई, और उसको फिर बी को मेंशन कर देंगे जो बीच में दे रखा है, ठीक है। तो इसमें कितने पार्ट मैंने आपसे डिस्कस करे थे सर? 4 हो गए थे। 4 हो गए थे सर। 4 हो गए थे, ठीक है। अब देखिए जो मैं आपसे पीपीटी शेयर कर रहा हूँ उसमें केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, जो मैं आपसे पीपीटी अभी शेयर करूंगा उसमें केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, लास्ट में 4 पार्ट्स, ठीक है। ओके सर। देखिए इसमें जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पीपीटी सभी को विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो 4 पार्ट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, वो सेम एज इट इज जो आपने 4 पार्ट किए ना उसकी तरह है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारा क्या हो रहा है देखिए, पहले तो था कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट है। अब क्या होगा, हमारा जो पॉइंट होगा इट शुड बी ऑन एचपी और ऑन वीपी, कि वो रेफरेंस प्लेन के ऊपर ही रखा है पॉइंट, और उस टाइम हम उसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या सेकंड एंगल प्रोजेक्शन से विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो देखिए ये है आपका फिफ्थ पार्ट, देखिए ई ऑन एचपी एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को रफ में। देखिए कहां पे ये पॉइंट जो फिफ्थ पार्ट है, ई जो ई पॉइंट है दैट इज ऑन एचपी, कौन से प्लेन में है, एचपी प्लेन में। आप देखिए मैं यहां से प्लेन भी बना दूंगा आपके लिए, ये वीपी प्लेन हो गया और ये आपका एचपी प्लेन है, ठीक है। तो कहां पे है ये, ई ऑन एचपी एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि है तो एचपी प्लेन पे लेकिन वीपी से कितनी दूरी पे है, 50 mm दूरी पे। तो हमारा जो पॉइंट होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे। देखिए ओके, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले इसमें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से एक्स वाई, ओके। तो जब हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे यहां से, तो फ्रंट व्यू में ये कहां दिखाई देगा प्रोजेक्शन इसका, इस रेफरेंस लाइन पे, किस लाइन पे दिखाई देगा, इस एक्स वाई लाइन पे दिखाई देगा। तो इस वाई एक्स वाई लाइन पे आ गया आपका ये फ्रंट व्यू, दैट इज किससे डिनोट करेंगे इसको, ए डैश से,
ठीक है, किससे डिनोट करेंगे इसको, ए डैश से ऑन द लाइन। ओके, ये क्लियर सभी को? भाई हम इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं यहाँ से, तो फ्रंट व्यू में कहाँ दिखाई देगा, ये इसी रेफरेंस एक्सिस पे दिखाई देगा, क्योंकि किसी मालिक ये जब हम वीपी में इसको विजुलाइज करेंगे तो कहाँ दिखाई देगा, इस वाले पॉइंट पे दिखाई देगा, यानी कि रेफरेंस प्लेन पे हमें दिखाई देगा, जो रेफरेंस एक्सिस है हमारी उसी पे हमें दिखाई देगा। कौन सा पॉइंट, पॉइंट दिस ए पॉइंट, जो ये पॉइंट है ए, ये कहाँ पे विजुलाइज होगा हमें एक्स वाई एक्सिस पे, तो इसको मैंने यहाँ पे ए डैश से दिखा दिया। उसके बाद ये तो बन गया इसका कौन सा, फ्रंट व्यू। ये कौन सा बन गया इसका, फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू आपको ध्यान हो तो फ्रंट व्यू हम किससे डिनोट करते हैं, डैश से, ए डैश। ओके, अब देखिए क्या करेंगे इसमें, दूसरा क्या है पॉइंट, अब हम देखेंगे इसका टॉप व्यू। तो टॉप व्यू कहां बनेगा इसका, एचपी प्लेन में बनेगा। कितनी दूरी पे है, यहां से 50 mm दूरी पे, कितने डिस्टेंस पे है वीपी से, दैट इज ऑन 50 mm। ठीक है, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन जो कहां बनेगा, एचपी प्लेन पे बनेगा, और एचपी प्लेन रोटेट होकर कहां जाता है, नीचे की तरफ। हम क्या करते हैं, इसको जब ड्रॉ करते हैं तो एचपी प्लेन कहां जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो हमारा इस रेफरेंस लाइन से कितनी डिस्टेंस पे, 50 mm डिस्टेंस पे हमारा ये पॉइंट दिखाई देगा, दैट इज ओके। देखिए इसमें आगे बना रखा है, आप ऐसे थिन लाइन खींच के भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, हालांकि ये लाइन नहीं कहलाएगी, इसका प्रोजेक्शन जो होगा वो सेम लाइन में आएगा। ये ध्यान रखना, जो प्रोजेक्टर्स होंगे इसके वो सेम रेफरेंस लाइन में आएंगे, ये देखिए बिल्कुल सेम लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपको कौन सा, ए, दैट इज टॉप व्यू, जो कहां बना है आपका एचपी में, टॉप व्यू दैट इज ऑन एचपी, और फ्रंट व्यू कहां बना है, ऑन द एक्सिस ए डैश। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। फ्रंट व्यू कहां बन गया, ऑन द एक्सिस, ठीक है, क्योंकि अगर हम फ्रंट व्यू को विजुलाइज करें तो फ्रंट व्यू कहां बनेगा, इस प्लेन के एक्सिस में बनेगा ना, जो एक्स वाई एक्सिस है। तो हमने इसको एक्स वाई एक्सिस से बना दिया, यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है। और उसके बाद हम इसका टॉप व्यू देखें, टॉप व्यू बनेगा कहां, नीचे वाले प्लेन में, एचपी प्लेन में। और एचपी प्लेन को हम क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, एचपी प्लेन को क्या करते हैं हम, रोटेट कर देते हैं। तो यहां से कहां जाएगा प्लेन के, नीचे की तरफ। तो ये बन जाएगा हमारा पॉइंट, ये दैट इज द टॉप व्यू ऑफ दैट पॉइंट। और ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से, दैट इज 50, डायमेंशन मेंशन कर देंगे, दैट इज 50। अच्छा, जो इनके प्रोजेक्टर्स होंगे वो सेम लाइन में होंगे, ऐसे एक ही सेम लाइन में आएंगे। इनका ध्यान रखना, लाइन में इसकी हेल्प लेगी, जो प्रोजेक्टर्स होंगे पॉइंट के वो सेम लाइन में होंगे, टॉप व्यू भी और फ्रंट व्यू, ठीक है। क्यों सेम लाइन में हो गए सर, क्या चीज बेटा, सेम लाइन में क्यों हो गए? प्रोजेक्टर्स, जो लाइन ऑफ साइड की बताई थी मैंने, लाइन ऑफ साइड्स दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टर्स, तो वो एक ही लाइन में रहते हैं ना। तो इसलिए क्या लेंगे हम, जो इनके टॉप व्यू और जो फ्रंट व्यू लेंगे वो एक ही प्रोजेक्टर्स में लेंगे, ठीक है। ठीक है मैंने सर। बताया था लाइन ऑफ साइड बताई थी, पैरेलल होती है, तो इनके जो प्रोजेक्टर्स होंगे दैट शुड बी इन सेम लाइन, ओके। अब इसको ऐसे नहीं कि भाई हमने एक पॉइंट तो यहाँ बना दिया ना, और एक दूसरे को हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे गलत हो जाएगा ना। यहाँ से हम 50 mm पे दिखाना है इसको, तो हमें एक ही प्रोजेक्टर्स में इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, एक ही रेफरेंस लाइन लेनी है इनके लिए ड्रॉ करने के लिए। क्लियर है क्वेश्चन सभी को ये वाला? यस सर। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जो ऑन द प्लेन आपके जो पॉइंट्स है उसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन उसको ध्यान से देखना, जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये वाला जो पॉइंट है दैट इज ऑन एचपी एंड दैट इज 50 mm फ्रॉम द वीपी, ये ठीक है। अब हमने जब यहाँ से इसका फ्रंट व्यू देखा तो दैट इज ऑन एक्सिस एक्स वाई, और टॉप व्यू कहाँ आया, एचपी प्लेन पे आया, और एचपी प्लेन जो हम बनाते हैं रोटेट होकर कहाँ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो कितने डिस्टेंस पे आ गया, दैट इज ऑन 50 mm। ये सर यश कौशिक शायद बाहर का बंदा है। यस सर, प्लीज इसे रिमूव कर दो, यश कौशिक नाम सर ये हमारे बैच का नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन वाला आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़िए, पार्ट नंबर 6 को। हालांकि जो आपके मैनुअल में जो दिए हुए हैं क्वेश्चन वो सेम एज इट इज है, बस उनका मैग्नीट्यूड चेंज है। जो यहाँ पे ले रहे हैं 50 mm, तो
40 mm 30 mm, तो केवल मैग्नीट्यूड चेंज है, बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं आपको। अब एफ पार्ट को देखिए एक बार। एफ पार्ट क्या कहता है वो हमसे, 6 पार्ट क्या कहता है, एफ ऑन एचपी एंड 80 mm बिहाइंड बीपी, तो वही इस बार आगे पीछे की तरफ चलेगा यहाँ पे। कहां पे है वो, एचपी पे, इस जगह पे कहीं पॉइंट रखा है, और उसकी जो वीपी से डिस्टेंस है बिहाइंड की, दैट इज 80 mm। 80 mm। 80 mm, ठीक है। ओके, तो सिंपल हम पूरी रेफरेंस लाइन बनाएंगे एक्स वाई। ओके, एक्स वाई जब देखेंगे तो यहां से विजुलाइज कर रहे हैं। अब ये सेम एज इट इज पहले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में ये था कि वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के उसमें आ रहा था, ठीक है, लेकिन अब ये कहां चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। लेकिन जब हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू कहां बनेगा, ऑन द एक्सिस। फ्रंट व्यू कहां पे बनेगा इसका, सेम पहले की तरह, कहां, ऑन द एक्सिस, दैट इज यहाँ पे, दैट इज गिवन बाय ए डैश। यहाँ पे रखा ना प्लेन, ये जो पॉइंट है कहां पे रखा है, एचपी प्लेन पे रखा है। तो जब इसको यहां से विजुलाइज करेंगे तो इसी वाली एक्सिस लाइन पे आपको दिखाई देगा। तो मैंने एक्सिस लाइन पे इसको ए डैश करके बना दिया है। इसमें डाउट है किसी को, बताइए। नो सर। पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट जो रखा था वो कहां रखा था, इस तरफ रखा था। तो उसके लिए भी हमने कहा उसको एक्सिस में बनाया था, सेम एज इट इज, ये इसी प्लेन पे पीछे की तरफ है, बिहाइंड है वीपी के, ठीक है, ठीक है, बिहाइंड वीपी का, लेकिन है कहां, एचपी के ऊपर की तरफ है। तो ये यहाँ पे इस तरीके ऑन द एचपी रखा है यहाँ पे, ठीक है, और बिहाइंड का है वीपी के। तो जब यहाँ से विजुलाइज करेंगे तो चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, वो कहां बनेगा, हमारे इस वाले एक्सिस पे बनेगा। तो मैंने इसको ए डैश यहाँ पे दे दिया। ओके, और फिर इसका हम देखेंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू देखेंगे, बताइए। यस सर। टॉप व्यू कितना है, बिहाइंड 80 mm फ्रॉम वीपी। तो टॉप व्यू हमारा कहां बनेगा, इस वाले प्लेन पे बनेगा। अब ये प्लेन कौन सा है आपका, एचपी, और इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको घुमा के कहां ले आते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री इसको घुमा लेते हैं। तो हमारा कहां बन जाएगा, इस वाले प्लेन के ये ओवरलैप हो जाएगा। मैंने बताया था ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो आपके जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एचपी और वीपी कॉन्साइड कर जाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स है, लाइन है, तो उसको हम इजीली बना सकते हैं, लेकिन जो 3D ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं उसको हम सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट पे नहीं बना सकते, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये जो आपका एचपी है वो वीपी के कोइंसाइड कर जाएगा, लेकिन हम उसमें पॉइंट विजिबल होगा, क्योंकि एक तो आपका एक्स वाई लाइन इस वाले पॉइंट पे आ गया, एक्स वाई पे, और एक कहां बनेगा, ऊपर इस वाले प्लेन पे, दैट इज यहाँ, दैट इज ए, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज फ्रॉम हियर अराउंड 80 mm। रफ कॉपी में बनाते रहिए इसको, ऐसे समझ में नहीं आएगा, साथ साथ जैसे मैं बता रहा हूँ बना के इसको करते रहिए। तो देखिए 6 पार्ट उसमें कहां दिखाया है, 6 पार्ट उसमें देखो यहाँ पे दिखाया, जैसे हमने बनाया वही बनाया। ये तो आपका जो फ्रंट व्यू था वो वहां गया, दैट इज ऑन द एक्सिस एक्स वाई, और वो उसका जो टॉप व्यू है वो कहां चला गया, वो आपका चला गया ऊपर की तरफ, यहाँ पे उसका प्लेन आ गया एचपी वाला, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि हमें एक प्लेन को रोटेट कराना पड़ता है, ठीक है। तो कौन सा वाला प्लेन रोटेट करवाते हैं हमेशा, में एचपी वाले प्लेन को रोटेट कराते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। तो हम इस प्लेन को लेंगे, इसके ओवरलैप हमने इसको कर दिया, ठीक है। देखो एक बार करके देखो रफ में। आया समझ में, देखिए अकॉर्डिंग टू द पोजीशन हमारा जो पॉइंट कहां पे रखा हुआ है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट रखा है कहीं इस जगह पे, ऑन द एचपी एंड बिहाइंड वीपी, ऑन द एचपी, ऑन एचपी एंड 80 mm बिहाइंड वीपी। तो यहां से इसकी डिस्टेंस तो 0 है एचपी प्लेन से, लेकिन वीपी प्लेन से कितनी है इसकी डिस्टेंस, पीछे की तरफ 80 mm। तो जब हम इसका फ्रंट व्यू हमेशा मैंने कहा था ऑब्जर्वर को यहाँ पे दिखाना फ्रंट व्यू यहाँ से, तो जब हम इसको विजुलाइज करेंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो कहां बनेगा, इस एक्स वाई लाइन पे, ठीक है। क्योंकि प्लेन तो इसमें कोई आएगा नहीं, प्लेन तो आएगा नहीं इसमें कोई भी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कहां पे आ रहा है, ऑन द एक्सिस आ रहा है। तो ऑन द एक्सिस को मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया, दैट इज ए डैश। जो फ्रंट व्यू होता है वो हम डैश से दिखा रहे हैं, दैट इज डिनोटेड बाय ए डैश, ओके। देन उसके बाद जब हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू का इसका पॉइंट का प्रोजेक्शन आएगा, इस एचपी पे आएगा, इस वाले प्लेन पे आएगा एचपी पे, और एचपी पे जब इसका प्रोजेक्शन आएगा तो उसके लिए क्या करते हैं, ड्राइंग में बनाने के लिए हम एचपी प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं 90 डिग्री। तो ये घूम के कहां जाएगा, इस वाले प्लेन पे ऊपर की तरफ आ गया।
यानी कि ये वीपी के ऑन साइड पे, तो वीपी भी यही होगा इसका और एचपी भी यही होगा इसका। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से डिस्टेंस लेते हुए एटीएम यहाँ यहाँ दिखा दिया मैंने इसका, और ये जो दिखाया इसका मैंने दिखाया ये, ठीक है, एक ही पॉइंट पे होंगे, ये मैंने थोड़ा आपको आगे दिखाया, ये दोनों एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था ऐसे। ठीक है, आया समझ में? सर सिक्स वाला फिफ्थ वाला अगर दोबारा बता दो कि वो नीचे क्यों लाइन आई थी। देखो दोबारा बता दो सिक्स वाले पार्ट को। सिक्स वाले पार्ट में पहले करने से पहले हम उसकी पोजीशन देखिए कि वो हमें पोजीशन कहाँ पे बता रहा है। मैंने ऐसे 3D में दिखा दिया कि ये प्लेन दिखाया था। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ कहाँ पे, ऑन एचपी एंड बिहाइंड वीपी, कितनी दूरी पे, 80 mm दूरी पे बिहाइंड वीपी, तो वो कहाँ पे आएगा पॉइंट, कहीं हमारा इस जगह पे आएगा। ठीक है, पोजीशन पता लग गई है उसकी पॉइंट की। यस सर। ठीक है, पॉइंट की पोजीशन पता लग गई ना भाई, कहाँ पे है, ऑन एचपी और बिहाइंड वीपी है। ठीक है, तो बिहाइंड ये क्या होगा, ये वीपी का बिहाइंड का इसके पीछे की तरफ, ये इसका फ्रंट है। ठीक है, और ये एचपी का अबव है, ये एचपी का बिलो है। ठीक है, तो हमारे हमारे जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि वो ऑन एचपी है और बिहाइंड बीबी है, तो ये जो पॉइंट आएगा कहीं यहाँ पे जगह पे आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसका, हमें क्या बनाना है, इसका फ्रंट व्यू बनाना है और टॉप व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू तो हम हमेशा ऑब्जर्वर को कहाँ रखेंगे, इस जगह पे जहाँ पे मैंने हमेशा बताया था ऑब्जर्वर को वहां पे रखना है, इस पॉइंट पे रखना है। ठीक है, तो जब ऑब्जर्वर इसका फ्रंट व्यू देखेगा, ये जो पॉइंट, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। सर आवाज ही चली गई। एक मिनट होल्ड करना अभी अभी। हेलो, यस सर। यस सर। क्या सर? हाँ बोलो। नहीं अभी आप कुछ हाँ बोल रहे थे। मैंने ये कहा कि वॉइस को, नहीं सर, अभी भी ब्रेक हो रही है। नहीं सर ब्रेक हो रही है। अब सुनाई दी? आ रही है सर बट बहुत दूर से आ रही है। चलो ठीक है, मैं रीजॉइन करता हूँ।
अब आ रही है बात सभी को? यस सर, अब परफेक्ट है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा था कि जो हमारा पॉइंट है वो ऑन एचपी है और बिहाइंड वीपी है। ठीक है, तो हमें पोजीशन पता लगी कि हमारी पॉइंट की कहाँ पे है पोजीशन, ऑन एचपी एंड बिहाइंड वीपी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या करा, एक रेफरेंस लाइन बनाई एक्स वाई। ठीक है, अब जब इसका मैं फ्रंट व्यू देखूंगा यहाँ से, तो फ्रंट व्यू हमें किसी प्लेन पे दिखाई नहीं देगा। फ्रंट व्यू कहाँ दिखाई देगा, ऑन द एक्स वाई एक्सिस। फ्रंट व्यू कहाँ दिखाई देगा, इस वाली एक्सिस पे। तो सिंपल मैंने कुछ नहीं करा, मैं जो ऑन द एक्सिस जो व्यू आ रहा था उसको मैंने ऐसे बना दिया, फ्रंट व्यू दैट इज ए डैश, दैट इज ए डैश। ओके, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद हमने इसका टॉप व्यू बनाया। टॉप व्यू में कहाँ पे बना इसका, एच टॉप है, ये ऑन एचपी है तो इसका टॉप व्यू इसी प्लेन में बनेगा। हालांकि कोई डिस्टेंस, कोई भी इसमें बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है एचपी और पॉइंट में, तो जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो भी एचपी पे ही बनेगा। तो जहां पे रखा है उसी के पीछे इसका प्रोजेक्शन बन जाएगा ऑन द एचपी प्लेन। तो लेकिन मैंने बताया था जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो एचपी प्लेन को जब प्रोजेक्शन हम बना लेते हैं उसके बाद हम एचपी प्लेन को रोटेट करते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कहाँ आ गया आपका एचपी प्लेन, घूम के ऊपर की तरफ, यानी कि ये कॉन्साइड कर गया एचपी प्लेन किसके, वीपी के। ठीक है, तो हमें जो इसका प्रोजेक्शन दिखेगा, जो इसका टॉप व्यू दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, मैं जस्ट इसके प्रोजेक्टर के ऊपर यहाँ पे, दैट इज, और कितनी दूरी पे होगा वो यहाँ से, दैट इज 80 mm फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। ओके, ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी हमारी, दैट इज 80 mm। ओके, केवल 80 आपको लिखना है, नीचे लिख देंगे ऑल डायमेंशन इन mm। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ठीक है, इसको साथ साथ रफ में करते रहो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे रफ में आप करते रहो, तो आपको आइडिया रहेगा जब आप फेयर में करेंगे इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या है। सर ये जो फिफ्थ था इन फ्रंट ऑफ वीपीएन, तो इसमें फिर नीचे हमने करा था क्योंकि वो घूमकर नीचे आ गया था। हाँ, तो भाई जब उसका टॉप, भाई जो मैं देखो फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, फर्स्ट वाले में कुछ इस तरीके से हुआ है, इसमें फिफ्थ वाले में ये प्लेन था हमारा। ठीक है, यहाँ पे रखा है पॉइंट, एचपी पे रखा है, हम इसको यहाँ से फ्रंट व्यू देखेंगे तो वो कहाँ बनेगा, इस रेफरेंस लाइन पे बनेगा, एक्स वाई पे। ठीक है, भाई इसके लिए कोई प्लेन तो डिफाइन है नहीं क्योंकि ऑन द एक्सिस आ रहा है, तो उसको ऑन द एक्सिस बना दिया। और जब इसका टॉप व्यू जब देखेंगे तो टॉप व्यू का बनेगा इस एचपी प्लेन में बनेगा, और एचपी प्लेन रोटेट होकर कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ 90 डिग्री पे। ठीक है, वही तो मैंने इस तरीके से बताया था ना आपको, ये फिफ्थ वाले का देखो यहाँ बनना, ये यहाँ पे बन के देखो नीचे की तरफ बना ना। ठीक है सर। ये मैंने पीपीटी भी सेंड करी है शायद आप लोगों को, करी नहीं करी अभी? सर करी है बट उनके थोड़े, सर लेकिन मिल नहीं रही है, एक बार दोबारा कर देना। मैं इसी वाली पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, देखो सारी चीजें जो भी है। सर जो आपने क्लासरूम पे भेजी थी वो वाली ना? हाँ, क्लासरूम वाली, हाँ जी ठीक है। ये वाली ये मैंने आपको सेंड की है। ठीक है, इनमें क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है कुछ 1 से लेकर 6 तक अभी? नो सर। आपको देखो साथ साथ बनाना पड़ेगा, जैसे रफ कॉपी में बनाते रहिए, और जब फेयर करेंगे तो आपको इजी रहेगा, नहीं तो फिर दिमाग से निकल बना जाएगा। रहे हैं सर, बना रहे हैं। ठीक है, नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर 7, G ऑन VP एंड 75 mm अबव HP। तो क्या है ये, देखो बहुत इजी है ये भी। ठीक है, कहां पे है, VP पे है, कहां पे है, ऑन द VP प्लेन, ऑन VP प्लेन एंड अबव HP, यानी कि ये कोई यहाँ पे इस जगह, इस वक्त ये VP प्लेन हो गया आपका, दिस इज योर VP प्लेन एंड दिस इज योर HP प्लेन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा है, वो जो पॉइंट है दैट इज ऑन VP एंड अबव 75 अबव HP। तो ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे है जिसकी डिस्टेंस इस वाले प्लेन से कितनी है, 75 mm। ओके, दैट इज 75 mm। क्लियर है पोजीशन इसकी सभी को? यस सर। यस सर। ये फ्रंट व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है। तो ये भी सेम एज इट इज है, जब इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे वो कहां बनेगा, फ्रंट व्यू सिंपल इसका कहां बनेगा, VP प्लेन पे बनेगा। VP कहां बनता है, रेफरेंस लाइन के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट एंगल में आ रहा है इस टाइम, ये जो इसकी हमारी जहां पे ऑब्जर्वर है वो कहां पे देख रहा है, इसको फर्स्ट एंगल से देख रहा है। तो इसमें सिंपल हमें कुछ नहीं कर रहा, यहाँ से 75 mm दूरी पे ये हम इसका फ्रंट व्यू बना देंगे, दैट इज A डैश। ओके, फ्रंट व्यू बन जाएगा ना, फ्रंट व्यू बन गया सिंपल। अब जब इसका टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू कहां है, यहां से देखेंगे टॉप व्यू इसका, और टॉप व्यू कहां पे आ जाएगा इसका, इस वाली XY लाइन पे, जैसे पहले वाले में आया था HP में। तो यहाँ पे इसका टॉप व्यू आ गया, दैट इज A,
और जो दोनों की डिस्टेंस है बीच की कितनी हो जाएगी, दैट इज 75 mm। सेम उसी की तरह है, बस यहाँ पे अब जैसे वो ऑन द एचपी बोला था, अभी किस पे आ गया, ऑन वीपी आ गया ये, ठीक है। क्लियर है, ये दोबारा बताऊं? क्लियर है सर। ठीक है, देखो सिंपल उसने कहा है जी ऑन वीपी, कहाँ पे है, वीपी पे है, वीपी प्लेन पे है, और 75 mm अबव एचपी, यानी कि 75 mm कहाँ पे है, अबव एचपी यहाँ पे, ठीक है। तो जब फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू उसका वीपी में बनेगा, तो फ्रंट व्यू मैंने बना दिया इसके वीपी में, दैट इज ए डैश, ठीक है। और जब इसका टॉप व्यू बनाएंगे वो कहाँ बनेगा, ऑन द एक्सिस एक्स वाई, क्योंकि इसका कोई प्लेन तो होगा नहीं पीछे भाई, ये क्या, ये प्लेन तो ऐसे डिफाइन होता है, ये तो सिंपल एक लाइन है, ठीक है। तो जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा वो किस पे बनेगा, एक्स वाई लाइन पे बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 7 पार्ट ये कर रखा, ये वाला जी जी डैश दिखा रखा उन्होंने, ये फ्रंट व्यू हो गया और ये इसका टॉप व्यू हो गया, ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। यस सर। अब 8 क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। H on VP and 30 mm below HP, बस अभी नीचे की तरफ आ जाएगा, देखो कहाँ है, VP पे है, और बिलो कितना है, 30 mm फ्रॉम HP, तो ये इस वाले पॉइंट पे आ गया, देखो ये आ गया आपका यहाँ पे 30 mm, ओके। क्लियर सभी को? यस सर। पोजीशन क्लियर है। अब ऑब्जर्वर कहाँ है यहाँ पे हमारा, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर हमेशा राइट साइड में जाएगा जब उसका फ्रंट व्यू देखेंगे, तो हम रेफरेंस लाइन खींचेंगे एक्स वाई, ठीक है। अब ये फोर्थ एंगल क्वाड्रेंट में, अगर फोर्थ एंगल क्वाड्रेंट का आपको ध्यान हो तो उसमें कहाँ आता है, जो आपका वीपी आता है वो नीचे की तरफ आता है, क्योंकि हम यहाँ से विजुलाइज कर रहे हैं तो हम इस वाली वीपी को कंसीडर करेंगे, इस वाली वीपी को। तो क्या आ जाएगा, देखो उसका जो फ्रंट व्यू आएगा वो आ जाएगा यहाँ रेफरेंस लाइन से 30 mm नीचे की तरफ, दैट इज ए डैश। भाई देखो, अब पहले तो हम जब फर्स्ट एंगल कर रहे थे या सेकंड एंगल कर रहे थे तो उसमें वीपी ऊपर की तरफ आ रहा था, तो जब फोर्थ एंगल या थर्ड एंगल की बात होगी तो वीपी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा आपका। यहाँ पे एचपी ऊपर होगा इस बार और वीपी कहाँ होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि हम थर्ड या फोर्थ एंगल की बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें। तो जब इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ। ये रेफरेंस लाइन है एक्स वाई लाइन के नीचे की तरफ, वो मैंने यहाँ पे बना दिया ए डैश। और उसके बाद करना है हम इसका टॉप व्यू देखना, तो टॉप व्यू कहाँ बनेगा, ऑन द एक्स वाई, ऑन द एक्स वाई। क्लियर है? यस सर। ओके, क्लियर है सभी लोगों को, बताइए बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपको देखो यही आर्ट, ये केवल इसमें 9th वाला एडिशनल है, इसको मैं बताऊंगा, लेकिन जो ये स्टार्टिंग के 8 पार्ट्स है वो सेम एज इट इज जो आपको मैनुअल में दिए हुए 8 पार्ट्स उसके अकॉर्डिंग है, बस उनमें डायमेंशन का चेंज है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, पार्ट ए, जो पार्ट ए का क्वेश्चन वो लिखिए, उसके नीचे एक एक्स वाई लाइन बनाएंगे और उसमें मेंशन कर देंगे पोजीशन। फिर बी पार्ट, हर एक के लिए आप अलग अलग सेपरेट बनाएंगे, एक ही सर लाइन पूरी A2 शीट में बस ये 8 क्वेश्चन करने हैं? हाँ, पर ये 8 क्वेश्चन करो आप, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है ना उसमें वो लाइन से रिलेटेड है। अब मैं उसको कराऊंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि लाइन आपने पढ़ी नहीं है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये 8 के 8 पार्ट कर लीजिए इसमें, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की बात ही कर रहे हैं हम, सर प्रोजेक्शन A2 शीट पे ही करना है फिर? हाँ A2 शीट पे करो, शीट सारी A2 यूज होती है। ओके सर सर। फिर तो सर पूरी शीट ही खाली रह जाएगी, तो छोटा सा बनेगा। अच्छा, अरे यार छोटा क्या बनेगा, उसको गैप दे देना ना ज्यादा। ओके एक्स वाई सर, ओके एक्स वाई तुम 10 सेंटीमीटर की बना लेना, अगर तुम्हें लग रहा है कि इसके बन जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन भी लिख लेंगे सर, फिर ठीक हाँ, हो क्वेश्चन जाएगा। भी लिखना, ओके। ठीक है। अब लास्ट वाला जो पॉइंट है आई, जो पॉइंट आई है दैट इज ऑन बोथ एचपी एंड वीपी। अब बोथ एचपी और वीपी कह रहा है तो वो कहां पे होगा पॉइंट, यहाँ पे इस एक्स वाई एक्सिस पे होगा पॉइंट, ठीक है ना भाई। अगर वो कह रहा है ऑन, जो पॉइंट है वो क्या है, ऑन एचपी पे भी और वीपी पे भी, यानी कि यहाँ सेंटर में कहीं पॉइंट होगा, तो इसका क्या बनेगा, सिंपल एक्स वाई, और इसका ये यही पे बना देंगे, यहाँ पर ए डैश भी आ जाएगा,
ए भी आ जाएगा, बस सिंपल। भाई इस वाले पॉइंट पे अगर इस इंटरसेक्टिंग लाइन पे अगर कोई पॉइंट रखा है, उसका जो हम व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू जो बनाएंगे, वो उसी पॉइंट पे बनेगा, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, क्लियर है? देखो यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने, लास्ट पार्ट इस तरीके से आएगा। ओके, यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे आपकी शीट नंबर 3 खत्म होती है। ओके, नेक्स्ट टर्न पे शीट नंबर 3 कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो जो ये हम बात कर रहे थे, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, तो ये मैंने आपको बताया था कि सेकंड और फोर्थ एंगल क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि उसमें हमारे जो प्लेन्स है वो ओवरलैप हो जाते हैं, जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन सही से नहीं मिलती है। हालांकि ये तो जो मैंने ये बात करी है तो केवल पॉइंट्स की है, तो पॉइंट्स में तो ज्यादा दिक्कत नहीं, पॉइंट्स को हम हर एक प्लेन पे बना सकते हैं, हर एक क्वाड्रेंट पे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे या फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेंगे। करेक्ट? और फिर मैंने बताया था जो इंडियन स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं वो हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं। ठीक है, थर्ड एंगल जो प्रोजेक्शन है वो आपका अमेरिका में यूज होगा। तो जो भी हम ड्राइंग बनाएंगे, अगर जैसे जो भी हम ड्राइंग बना रहे हैं, अगर सेम एज इट इज उसको कोई ड्राफ्टमैन अमेरिका का बनाएगा तो जस्ट उसकी अपोजिट बनाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया ना थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, इट इज जस्ट इनवर्स ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या है, जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वीपी ऊपर है, एचपी नीचे, तो थर्ड एंगल में क्या हो जाएगा, एचपी ऊपर आ जाएगा और बीपी नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो जो भी हम इंडिया में जो भी ड्राइंग, जितनी भी हम ड्राइंग्स बनाते हैं, उसके जस्ट अपोजिट आपकी अमेरिका में होती है। ओके, तो फिर ऐसे क्यों होता है, स्टेट फॉलो क्यों नहीं होता हर जगह? अरे एक्चुअली ऐसे ना, देखो जैसे वहां पे क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे आउट ऑफ इंडिया में क्या है, जैसे वहां पे क्या होता है, आपका लेफ्ट साइड स्टीयरिंग होता है, लेफ्ट साइड स्टीयरिंग सिस्टम होता है ना। यस सर। हाँ, तो वही वही उसी तरीके से, एक तरीके से उसको मान के चलो, क्योंकि उसमें जैसे रोड की जो डायरेक्शन होती है उसके उसके अकॉर्डिंग हम स्टीयरिंग सिस्टम उस तरीके के बनाते हैं। ठीक है, तो सेम एज इट इज उस, हालांकि सर हमें डिफरेंस पढ़ना है थर्ड एंगल या हमें सिर्फ फर्स्ट ही पढ़ना है? नहीं, तुम्हें बस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनना है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में क्या क्या चीजें होती है। ठीक। ठीक है, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं करते, क्योंकि सर उसमें हमारे क्या होंगे कि जो आपके, हाँ, एचपी और बीपी क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएगी, जिससे कि हमारा कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट होगा, इसलिए हम सेकंड और फोर्थ एंगल को नहीं यूज करते हैं। और थर्ड एंगल को हम जो यूज होता है वो अमेरिका में यूज होता है, और फर्स्ट एंगल कहाँ यूज होता है, वो इंडिया में यूज होता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे वहां पे आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही हम सारी चीजें करनी है। ठीक है, हालांकि इसमें मैंने एडिशनल चीजें आपको बताई थी कि साइड व्यू जैसे हम नहीं बनाए तो साइड व्यू कहाँ बनेगा, प्रोफाइल प्लेन में बनेगा, प्रोफाइल प्लेन को रोटेट करके हम वो कहाँ था, बीबी के बिल्कुल जस्ट बगल में आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़े वाइब की क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई कहने लगे कि भाई आप जो साइड व्यू बनाएंगे वो कौन से प्लेन में बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए इट विल बी प्रोजेक्टेड ऑन अ प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, तो वो जो चीजें मैंने आपको बताई केवल आपकी वाइवा की तैयारी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जो हम पढ़ेंगे, तो जितना भी प्रोजेक्शन हमें करना है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में करना है। ओके, तो उसमें भी आपके टोटल 6 केसेस है, और टोटल 6 केसेस को आपको स्टार्टिंग से समझते चलना है, फर्स्ट से, क्योंकि यहाँ पे तो इतना वो नहीं था, यहाँ पे अगर आपने एक फर्स्ट नहीं करा तो सेकंड कर लोगे, सेकंड नहीं करा तो थर्ड कर लोगे, लेकिन वहां पे आपको फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक सारे केस क्लियर होने चाहिए, तभी आप 6 केस वहां पे कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा इसमें एनिमेशन भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। ओके, सेम वही होगा, क्वेश्चन हमें गिवन होगा, हमें एक लाइन दे रखी होगी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, इट शुड बी पैरेलल टू वीपी, इट शुड बी पैरेलल टू एचपी, इट शुड बी इंक्लाइंड टू एचपी, इट शुड बी पैरेलल टू वीपी, इट शुड बी इंक्लाइंड टू वीपी, इट शुड बी पैरेलल टू एचपी, और इट शुड बी इंक्लाइंड टू एचपी और बोथ, मतलब कि बोथ एचपी एंड वीपी। तो इस तरीके से हमारे केस यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, तो हर एक केस हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमें इसमें क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। ठीक है, मैं भी शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। तो इसके लिए हम जब स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, तो कुछ चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी हैं उनको थोड़ा रिवाइज करेंगे हल्का बहुत, स्लाइड में दे रखी है सारी चीजें। तो कंटेंट ऑफ जो अब हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ेंगे उसमें क्या क्या है, एक तो प्रीवियस रिवीजन है,
प्रीवियस रिवीजन में आपको वही आएगा कि जो भी हमने पढ़ा, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसका ओवरव्यू मैं दूंगा यहाँ पे। और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन फर्स्ट एंगल, तो देखो इन्होंने पहले डिफाइन कर दिया कि जो हम प्रोजेक्शन करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, फर्स्ट एंगल में करेंगे, ठीक है। तो लाइन का जो प्रोजेक्शन करना है केवल आपको फर्स्ट एंगल में करना है, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में किसी में नहीं करना है, ठीक है। थर्ड, केसेस ऑफ लाइन इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब हम केस देखेंगे, जब मैंने बताया आपको कितने केस हैं, टोटल 6 केस हैं, ठीक है। तो 6 के 6 केस करने के लिए आपको सारी चीजें फर्स्ट से फिफ्थ केस तक अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है। जिसमें से केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फोर्थ एंड केस नंबर फिफ्थ जो आपका क्या है, इंपॉर्टेंट। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो इससे चीजें हम कुछ फाइंड आउट करेंगे, इससे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, जिससे कि हम 6 वाले केस को हम करेंगे, और 6 वाले केस को करने के बाद हम सारी इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केसेस ऑफ लाइन, ये प्रॉब्लम में कुछ जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे बेस्ड है। अब ये आपको पता ही है इसमें क्या होता है, दिस इज ये आपका ऑब्जर्वर है, चाहे वो इंफिनिटी पे है, ये कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे है, लेकिन जो उसका प्रोजेक्शन वो देखेगा वो कैसा बनेगा, सेम बनेगा, चाहे वो यहाँ पे खड़ा है या यहाँ इंफिनिट डिस्टेंस पे अगर वो खड़ा है, तो लेकिन जो प्रोजेक्शन बनेगा हर एक पॉइंट पे कैसा बनेगा, सेम प्रोजेक्शन बनेगा। कहाँ बनेगा, ऑन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो जो व्यू जो ये बनेगा, ये आपका किस में बनेगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में बनेगा, ठीक है। ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी, ये सभी को पता है ना सारी चीजें। ये मैं जो पहले मैंने स्लाइड्स आपसे डिस्कस करी थी वही स्लाइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये लाइन ऑफ स्लाइड्स होगी, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है आपका, ठीक। तो हम यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो कहाँ करेंगे, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जितने भी केसेस हम डिस्कस करेंगे केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे, और उसी के बेस हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल है। अब ये जो जो चीजें मैं इसमें बताऊंगा केस में, सब सब आपको लिखते जाना है देखते देखते। फिर ये देखो इन्होंने वही डिस्क्राइब कर रखी है कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, जहाँ पे लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होती है। बताया था ना आपको, जब लाइन ऑफ साइट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगी दैट इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। और मैंने बताया था प्रोजेक्शन हम क्यों करते हैं, जैसे कि हमारी जो 3D इमेज है उसकी हम इंफॉर्मेशन ले सके 2D फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन 3D इमेज ऑन योर ड्राइंग शीट, so we just splitting the different views of that particular 3D that particular 3D object and understand its geometry, ठीक है, to manufacturing it। तो ये यहाँ पे देखो इन्होंने बता रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। ये मैंने पॉइंट वाली बात आपको बताई है कि जैसे कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी चीज रखी है तो उसको क्या बोलेंगे, द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी, ओके। तो ये जस्ट आपके लिए रिवीजन है, हालांकि लाइन में हमें इसका यूज नहीं करना, लेकिन फिर भी जस्ट मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ जो चीजें रिमाइंड हो जाए। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ओके। उसके बाद आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, इट मींस हमारा कहाँ रखा है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रखा है, ओके। HP is a rotated clockwise and brought in the plane of VP, ठीक है। तो वही इसने इन्होंने क्या रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये रोटेशन उसकी बात है। HP जब हम अपनी ड्राइंग में किसी चीज को बनाएंगे, जब उसके हम जो व्यू जब डिफाइन करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही प्लेन में उसको बनाए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम स्प्लिट, क्योंकि हमारी जो लिमिटेशन है शीट की, तो हम एक ही प्लेन में बना सकते हैं। तो एक रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उसमें एक प्लेन हम वीपी डिफाइन करते हैं और एक प्लेन एचपी डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की जब भी बात होती तो उसमें वीपी कौन सा प्लेन होगा, ऊपर की तरफ, और एचपी कहाँ होगा, नीचे की तरफ। ये रेफरेंस लाइन है, दिस इज वीपी एंड दिस इज एचपी, ठीक है। क्योंकि हमारी ड्राइंग की लिमिटेशन होने के कारण केवल हम एक ही प्लेन उसमें बना सकते हैं, तो हमने क्या करा, एक रेफरेंस एक्सिस हमने ड्रॉ करी, जिसमें हमने अपने जो प्लेन थे उनको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो वीपी में क्या होता है, हमेशा क्या बनता है आपका, फ्रंट व्यू बनता है। वीपी में क्या बनता है आपका, फ्रंट व्यू बनता है, और एचपी में बनता है आपका टॉप व्यू बनता है। ये चीज ध्यान रखना बस। ये फिर वही रिवीजन है, यहाँ पे फ्रंट व्यू देखें, ठीक है, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, लेफ्ट साइड व्यू उसको कह सकते हैं हम LSV। तो इसका कहाँ बनता है प्रोजेक्शन, प्रोफाइल प्लेन में, ठीक है। टॉप व्यू आपको दिख रहा है कहाँ बनना है, एचपी बनना है, इस पर ये वाला प्रोजेक्शन हमें दिखाई दे रहा है इसमें। तो जो प्लेन आपको विजुलाइज होगा उसी प्लेन को आपको, उसी इमेज को आपको, उसी व्यू को आपको प्लेन में बनाना है, ठीक। फिर यहाँ से आपको फ्रंट व्यू दिखा दिया, यहाँ पे इन्होंने ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है सरफेस, तो वही सरफेस इन्होंने बी में यहाँ पे बना दिया।
ठीक है। अब ये नोटेशन मैंने बताई थी, जैसे आपका फ्रंट व्यू होगा वो, अगर पॉइंट की बात करें, अगर फ्रंट व्यू है तो उसको ए नोट से दिखाते हैं, और पॉइंट के टॉप व्यू को हम ए से दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना इन चीजों को, पीछे याद कर लो इसको। यहाँ पे टॉप व्यू दिखाएंगे किससे, ए से दिखाएंगे, और फ्रंट व्यू किससे दिखाएंगे, ए डैश से दिखाएंगे, ठीक है। और साइड व्यू किससे दिखाते हैं, ए डबल डैश से। लेकिन इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए जो उसके नोटेशन हम यूज करेंगे उसको दिखाने के लिए, शो करने के लिए, वो कितने होगी, ए डैश। अब हमारी बात आती है यहाँ पे लाइन की, ठीक है। तो टॉप व्यू, अगर हम टॉप व्यू बनाने लाइन का, तो लाइन जो बनाएंगे वो किससे नोट करेंगे, ए बी से, ठीक है। और अगर फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो सेम, जैसे ए डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी डैश आ जाएगा, ए डैश बी डैश आ जाएगा, क्योंकि अब हम किसी बात कर रहे हैं, लाइन की बात करें, ए बी लाइन की बात कर रहे हैं, ओके। और साइड व्यू, अगर इसका साइड व्यू हम विजुलाइज करते हैं तो किससे आएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। लेकिन आपको केवल यहाँ पे करना है टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, और कहाँ पे करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे करना है केवल विजुलाइज, ठीक है। आ रहा है समझो थोड़ा थोड़ा। अभी मैंने लाइन का स्टार्ट नहीं करा, वही कुछ पिछला रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ उसको। तो ये नोटेशन ध्यान रखना, जो अगर हम लाइन की बात करें तो टॉप व्यू में जो लाइन, जैसे टॉप व्यू बनाया हमने, तो उसमें लाइन जो इंडिकेट करेंगे दैट इज ए बी, ठीक है। और फ्रंट व्यू में कैसे दिखाएंगे, ए डैश बी डैश। देखो वही दिखाया, बता रखा है इन्होंने, फर्स्ट एंगल में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट इज एफ बी अबव एक्स वाई एंड टी टॉप व्यू बिलो एक्स वाई, ठीक है। तो वही दिखा रखा है कि अगर फर्स्ट एंगल की बात करें तो उसमें क्या होगा, अबव तो आ जाएगा आपका एफ बी एक्स वाई के अबव, और बिलो क्या आ जाएगा उसमें, टॉप, ये आ जाएगा उसका टॉप व्यू, ठीक है। बताइए, ये तो आपका हो गया वर्टिकल प्लेन, और ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो रेफरेंस लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू बनाएंगे, और रेफरेंस लाइन के नीचे क्या बनाएंगे, हम टॉप व्यू बनाएंगे। फिर सेम ये क्या है, सेकंड एंगल में क्या है, जो फ्रंट व्यू है वो ऊपर की तरफ बनेगा, और टॉप व्यू भी कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। यानी कि ये जैसे रेफरेंस लाइन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन होता है उसमें ओवरलैप कर जाते हैं। तो एचपी भी यही है और वीपी भी यही है, दोनों यही पे, वीपी भी और एचपी भी कॉन्साइड कर जाते हैं ना प्लेन साहब पे, रोटेट करने के बाद। फिर थर्ड एंगल में क्या है, थर्ड एंगल में इसका इन्वर्स हो जाएगा। थर्ड एंगल में क्या हो जाएगा, ऊपर टॉप व्यू जाएगा और नीचे फ्रंट व्यू जाएगा। वर्टिकल प्लेन नीचे की तरफ आ गया, और एचपी का चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, इन्वर्स हो गया है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इज जस्ट इन्वर्स ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ओके। फिर फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या आ गया, एफ। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या है, एफ भी नीचे की तरफ बनना है भाई। फोर्थ वाला क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। यहाँ से विजुलाइज करें तो ऑब्वियस बात है, जो फ्रंट व्यू बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिलो द रेफरेंस लाइन बनेगा। तो ये आ गया इसका फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू उसका बनेगा कहाँ पे, टॉप व्यू भी इसी के साथ कॉन्साइड करेगा यहाँ पे, ओके। ये क्लियर है चीजें, इसको पढ़ लीजिए एक बार चारों को। फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू, फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है, और टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है, ठीक है। सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में क्या है, फ्रंट व्यू भी ऊपर और टॉप व्यू भी ऊपर की तरफ, अबव एक्स वाई। थर्ड एंगल में क्या है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा फर्स्ट का, नीचे आ जाएगा आपका क्या, नीचे आ जाएगा आपका फ्रंट व्यू, और ऊपर चला जाएगा आपका टॉप व्यू, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। अच्छा हर बार बोलेगा और मीम लग रहा कि एक बंदा हीरो तो उसको सोच आगे केजीएफ है, यहाँ पे हीरो ओ अमित भैया, कोई हार मान के जा सकता है कि हाँ जब मतलब अपना फिल्म देखने ही गया हो और इसके सीट में अमित माइक ऑफ कर ले यार। देखने भी जा रहा ना, मैं मार के वो क्या बात कर रहा हूँ। ओ भाई ठीक है। तो फोर्थ एंगल में क्या होगा आपका, फोर्थ एंगल में आपका फ्रंट व्यू भी नीचे की तरफ आएगा और टॉप व्यू भी नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, कि हमें किस जो एंगल प्रोजेक्शन हम बनाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे, वो रेफरेंस लाइन के ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, इसमें क्या है, इट्स लेंथ। जो हमें ध्यान रखनी चीजें कौन कौन सी, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लाइन क्या है, मींस इट्स लेंथ हो गई, ठीक है। पोजीशन ऑफ इट्स एंड विद एचपी एंड वीपी, उनकी पोजीशन देखनी है हमें कि एचपी और वीपी से कितनी दूरी पे हो। पोजीशन ऑफ इट्स एंड विद वीपी एंड एचपी, ओके।
एंड इट्स इंक्लिनेशन विद HP VP विल बी गिवन। ठीक है, तो जो भी आपकी एक तो लेंथ गिवन होगी क्वेश्चन में आपको, ठीक है, लेंथ गिवन होगी और उसकी आपको जो ऑब्जेक्ट जहां पे वो लाइन रखी है वो उसके बारे में सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि वो लाइन HP के पैरेलल है, VP के पैरेलल है, या इंक्लाइन है HP के, या इंक्लाइन है वो VP के। तो ये जितने भी जो इन्फॉर्मेशन है दैट शुड बी गिवन इन अ क्वेश्चन। ठीक है, टू ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन मींस FP एंड टॉप व्यू। ठीक है, तो फ्रंट व्यू बनाना है इसका और टॉप व्यू बनाना है आपको, बस ये दोनों व्यू बनाने हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी होगी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में दी होगी। ठीक है, लाइन को वो क्या कहते हैं कि एक लाइन है जो अबव HP है 20 mm और इन फ्रंट ऑफ VP है 30 mm। तो उससे आपको उसकी पोजीशन पता लग गई और साथ साथ में वो बताएंगे कि वो जो लाइन है वो पैरेलल है या कैसी है। ये सारी चीजें इसमें गिवन होंगी आपको। देखिए इसको ध्यान से पढ़ लो। पहला केस हम लेके चले, लाइन पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। ठीक है, पहला केस हमारा क्या है कि जो हमारी लाइन है, जो केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, जो हमारी लाइन है वो कैसी है, वो पैरेलल है किसके, HP के भी और VP के भी। इमेजिन कर पा रहे हैं इसको कि लाइन हमारी किस तरीके से होगी कि इट विल बी पैरेलल टू HP एंड VP। यस सर। ये कुछ इस तरीके से होगी, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो वो लाइन कुछ इस तरीके से होगी ऐसे, अभी मैं दिखाऊंगा आगे। तो ये जो लाइन है ये VP के भी पैरेलल है और HP के भी पैरेलल है। क्लियर है? यस सर। ठीक, अब देखिए इन्होंने किस तरीके से बनाया है इसको। देखो इस तरीके से AB लाइन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। AB लाइन दिखाई दे रही है। अब AB लाइन जो है ये डार्क ब्लैक से जो बना रखी है दैट इज योर AB लाइन, और इसका हमें क्या बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है और टॉप व्यू बनाना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, देखिए हमें इसमें और देखिए इस तरीके से बन जाएगा ये। तो क्या करना है, देखो बना के देखो उसको एक बार। एक XY लाइन बनाई हमने, ठीक है। हालांकि सिंपल हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हमें पता लगेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन ये हमें केसेस से पता लगेगी, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इसका फ्रंट व्यू देखा, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये इसका टॉप व्यू हो गया। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो फ्रंट व्यू होता है वो कहाँ बनता है, अबव XY। ठीक है, तो जो AB लाइन होगी वो इस तरीके से बना देगा, फ्रंट व्यू A डैश B डैश, A डैश और B डैश, और उसकी XY प्लेन से कितनी डिस्टेंस है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पे है, H डिस्टेंस पे। ये क्लियर है सभी को? सर क्वेश्चन में मतलब H डिस्टेंस तो नहीं गिवन ना? नहीं ये गिवन नहीं है, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है इस तरीके से। अच्छा जैसे ओके सर, ठीक हाँ, है। अगर गिवन नहीं होती तो हमें ऐसी कोई भी डिस्टेंस पे उसको ड्रॉ कर लेते, लेकिन आपको सिंपलिसिटी हो इसलिए वो क्वेश्चन में नहीं देके इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यस सर, यस। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, फ्रंट व्यू? यस सर। सर। ठीक है, तो फ्रंट व्यू मैंने बताया था, फ्रंट व्यू की अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट व्यू हमेशा काम बनता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एक्सिस लाइन के ऊपर, यानी कि ये जो ऊपर हमारे एक्सिस लाइन होगी ये शो करेगा आपको VP को और नीचे शो करेगा आपको HP को। ओके, अब हम इसका टॉप व्यू बना रहे हैं। ये तो हमारा हो गया फ्रंट व्यू। देखिए VP है आपका प्लेन एंड दिस इज योर व्यू, फ्रंट व्यू। ये आपका HP हॉरिजॉन्टल प्लेन और इसका व्यू क्या होगा यहाँ पे, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू अगर आप देखेंगे तो उसका प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, ये लाइन दिखाई दे रही है, और ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो प्रोजेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे, यानी कि इस A डैश के नीचे ही आपका क्या आएगा, A आएगा, और इस B डैश के नीचे क्या आएगा आपका, B आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। मतलब कहने का मतलब कि A डैश और A की इसकी लाइन ऑफ साइट या जो उसके प्रोजेक्टर्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने A डैश बना दिया और A को यहाँ ले लिया। तो हमेशा A से जो आपको प्रोजेक्टर जाएंगे उसी लाइन पे आपको A डैश को और A को मेंशन करना है। ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसकी, D डिस्टेंस। यहाँ से डिस्टेंस कितनी है इसकी, D। ओके, यस सर। and this length is called as true length, this length is called as true length। मतलब कि जो उसकी एक्चुअल लेंथ थी वही हमें दिखाई दे रही है प्रोजेक्शन पे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू लेंथ। क्योंकि अभी आगे क्या होगा, जब हम इसके पोजीशन को चेंज करेंगे तो कहीं कहीं पे आपको, जब आप उसको विजुलाइज करेंगे तो आपको उसकी एक्चुअल लेंथ दिखाई नहीं देगी। तो जहां पे एक्चुअल लेंथ विजुलाइज हो रही है दैट इज कॉल्ड ट्रू लेंथ, और जहां पे आपको जहां पे लेंथ उसकी कम हो जा रही है
दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट लेंथ। वो भी आगे आएगा, लेकिन हमने जब इसका विजुअलाइजेशन करा टॉप व्यू में और फ्रंट व्यू में, तो हर एक विजुअलाइजेशन में हमने क्या देखा, जो हमें लेंथ दिखाई दे रही है वो सेम दिखाई दे रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रू लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू लेंथ। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन आपने क्या निकाला, यहां से कंक्लूजन देखो, इस कंक्लूजन को भी लिखना। यहां से कंक्लूजन हमने क्या निकाला है कि जो प्रोजेक्टर्स होंगे, प्रोजेक्टर लाइन ऑफ साइट वो कैसी होगी, सेम होगी। इट मींस ए और ए डैश एक ही लाइन में होंगे, ए और ए डैश कैसे होंगे, एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, बी डैश बी एक ही लाइन में। तो ये आपको यूज करने पड़ेंगे कि प्रोजेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, एक ही लाइन में आएंगे। ओके, दूसरी बात क्या है, क्लियर है? यस सर। यस क्लियर सर। है? अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है, अगर कोई भी लाइन अगर जिस प्लेन में पैरेलल, जिस प्लेन के अगेंस्ट वो पैरेलल दिख रहे हैं, मतलब कि जैसे क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी इज पैरेलल टू वीपी एंड एचपी, ए बी लाइन जो क्या है वो दोनों प्लेन में पैरेलल है। तो जब कोई भी लाइन किसी प्लेन में अगर वो पैरेलल है तो उसकी हमें ट्रू लाइन वहां पे मिलती है। ये चीजें अपने माइंड में रखना कि किसी भी प्लेन के अगेंस्ट अगर हम अपनी लाइन को दिखा रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिस किसी भी प्लेन के वो पैरेलल है, तो उस प्लेन में हमें उसकी ट्रू लाइन मिलेगी। समझ में आया मेरी बात? जैसे Yes. जैसे हमारी ये ए बी लाइन थी, ए बी लाइन किसके पैरेलल थी, वीपी के भी और एचपी के भी। तो जब हमने इस लाइन को, इसके जो प्रोजेक्शन हमें बनाए, तो हमें वो ट्रू लेंथ मिलेगी उसकी। ठीक है, जितनी उसकी लेंथ थी वही हमें उसमें विजुअलाइज हुई और वही हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट है या जो भी कोई लाइन है जिस प्लेन के वो पैरेलल है, अगर पोजीशन में हमें पैरेलल कर रखा है, तो जिस प्लेन के वो पैरेलल होगी उस प्लेन पे हमें उसकी ट्रू लेंथ मिलेगी। बस ये चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है। यस सर। line parallel to the plane, line parallel to the plane in the projection we get true length of the line। ठीक है, तो बस सिंपल हमें ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, अगर कोई भी लाइन है वो जिस प्लेन पे वो जो पैरेलल है, तो उस प्लेन पे जो उसका प्रोजेक्शन बनेगा उसमें हमें ट्रू लेंथ उसके दिखाई देगी। ठीक है, ये ट्रू लेंथ ऑफ क्या लिखा है आपने लास्ट में? ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, तो इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिखने था, अगर कोई भी हमारी लाइन अगर जिस प्लेन के जो पैरेलल है, तो उस प्लेन पे हमें उसका जो प्रोजेक्शन दिखाई देगा वो ट्रू लेंथ होगी। ट्रू लेंथ का मतलब समझेंगे ना, जो भी इसकी डायमेंशन है वो सेम डायमेंशन की हमें यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है, इट मींस इट हैविंग द ट्रू लेंथ एंड इट्स प्रोजेक्शन। ओके, ओके सर। देखो इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको इस तरीके से देखिए। अमित अब नेक्स्ट टाइम पे अलॉट होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन देखने को मिला है। ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन होगी हमारी, ऊपर हमारा क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बना है और नीचे बना है इसका टॉप व्यू। ठीक है, दिस इज वीपी वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज एचपी। ये ना इसका जो प्रोजेक्शन एचपी, फिर हमें इस एचपी को रोटेट भी तो करना है, तो एचपी रोटेट होकर क्या चला जाएगा, इस वाले वर्टिकल प्लेन के यहाँ पे। ठीक है, तो लाइन से ऊपर क्या आ गया, वीपी आ गया, और लाइन से नीचे क्या आ गया आपका, एचपी आ गया। ठीक है, और जो टीएल शो कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज ट्रू लेंथ, टीएल शो द ट्रू लेंथ। ठीक है, अब ये प्रोजेक्टर्स ध्यान रखना कि एक ही लाइन में आएगा। अगर हमारा ए डैश फ्रंट व्यू में ए डैश यहाँ है, तो टॉप व्यू में जो ए डैश होगा वो उसी के जस्ट नीचे होगा। ठीक है, चले आगे। यस सर। टीएल इज ट्रू लेंथ और एग्जैक्ट लेंथ जिसे कह सकते हैं। अब सेकंड केस है, देखो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। सेकंड केस इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी आप एक काम करो, पहले अटेंडेंस दे दीजिए क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई और चार्जर है नहीं मेरे पास।
खराब हो गया था। ओके सर। ओके सर। बाकी मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, जब बंद होगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, अटेंडेंस अभिषेक अग्रवाल, प्रेजेंट सर। अभिषेक। आदर्श कुमार, आदर्श प्रेजेंट सर। अनंत, अनंत प्रेजेंट सर। अंकित शर्मा, अंकित प्रेजेंट सर। अर्चित कुमार। ये अर्चित दूसरी सेक्शन में है क्या? नो सर, हमारी क्लास में ही है। अभी तक तो उसने एक ही क्लास पर रखी है। 6 तारीख को कही थी फर्स्ट क्लास तो कही थी, उसके बाद करी नहीं उसने। सर मैं ये श्योर नहीं हूँ T1 में है T2 में है, लेकिन है हमारी क्लास में कोई। T2 में हो। T2 में? चलिए ठीक है। हाँ सर। आयुष कुमार, आयुष कुमार ठाकुर, चंद्रशेखर, प्रेजेंट सर। आयुष कुमार। चंद्रशेखर, आयुष कुमार प्रेजेंट सर। चंद्रशेखर सर। ओके ओके। गौतम जैन, सर मेरा हो गया आयुष कुमार। गौतम जैन प्रेजेंट सर। ओके हो गया होगा बेटा। गौतम जैन हाँ प्रेजेंट सर। हाँ हाँ हाँ। हर्ष, प्रेजेंट सर। हर्ष प्रेजेंट। कशिश चौहान, कशिश चौहान प्रेजेंट सर। आंचल, आंचल प्रेजेंट सर। कुष्मांकर, कुष्मांकर प्रेजेंट सर। मोहम्मद फारूक, फारूक प्रेजेंट सर। नितिन, नितिन प्रेजेंट सर। प्रभव, प्रभव सांगा, प्रियंका, प्रियंका प्रेजेंट सर। रिचा, रिचा प्रेजेंट सर। शिवांशु, सिद्धांत, सिद्धांत प्रेजेंट सर। तन्मय, सामने प्रेजेंट सर। विनय, हेलो विनय, सर। प्रभव प्रेजेंट सर। नेट नहीं चल रहा था। विनय है विनय? प्रभाव की तो लगा दी मैंने। विनय, ओके ओके। शुभम शुक्ला प्रेजेंट सर। हाँ सो गए थे क्या? नो सर। सर सर क्या नाम बोला तुमने? शुभम? शुभम शुक्ला सर। आपका फर्स्ट डे है क्या आज? सर हाँ, नो सर। तो आपके तो नाम ही नहीं है, इसमें शुभांशु सिंह है बस। नहीं सर, शुभम शुक्ला सर होगा सर नाम, आप बोलते हो सर। शुभम शुक्ला। शुभम, शुभम शुभम तो शुभम बेटा शुक्ला इसमें सर। नहीं है। आज फर्स्ट डे है आपका। नो सर। नो सर क्या? इसमें लिस्ट में नाम ही नहीं है आपका शुभम शुक्ला भाई। ना तो ईजी में है ना वर्कशॉप में है, यानी कि आपने फर्स्ट डे आपका आज। नो सर, रेगुलर ही है सर। रेगुलर नाम लेते हो सर आप। कोई बात नहीं, मेरे शुभम पास आप अभी। T2 में हो? अरे नहीं, T1 में। सर ये हाँ तो T1 ये का है। T2 के क्लास है। मैं यही देख रही अरे हूँ। यार, अरे हाँ, सॉरी।
बाय। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, जब तक मेरा लैपटॉप चल रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी कल हमारा जो वर्कशॉप है ना उसमें भी हम ग्राफिक्स ही करेंगे, क्योंकि वर्कशॉप में हमारी 4 लैब हो चुकी हैं, 4 शॉप होगा हमारी हो गई है। अब नेक्स्ट टाइम पे जब भी आप आएंगे तब आप उसको परफॉर्म करके देख लीजिएगा। तो 4 जो हमारी यहाँ पे जॉब हुई है, चारों जॉब आपको फाइल पे लिखनी है, वो मेन्यू में आपको सेंड कर दूंगा उसके। ठीक है, तो आज भी हम ग्राफिक्स ही पढ़ रहे हैं और कल भी हम ग्राफिक्स पढ़ेंगे। ग्राफिक्स का सिलेबस सर ये ज्यादा है। पीडीएफ भी भेज देना ग्रुप पे। हाँ मैं भेज दूंगा, तो पीपीटी भेज दूंगा, डोंट वरी। सर व्हाट्सएप पे ही भेज देना प्लीज। ये पीपीटी, यस सर, अगर हो सके तो। अरे इसका स्पेस काफी ज्यादा है, देखता हूँ मैं पॉसिबल और भेज सर मेल कर देना तो अगर क्लासरूम पे भेज देना, कोई नहीं हाँ सर। सर, क्लासरूम पे हम पर मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? सब मिलता है क्लासरूम पे। आप गए कभी ज्वाइन किया है क्लासरूम? अलग है। चलो एक काम करूंगा, मैं ना इसकी पीपीटी का ना पीडीएफ बना लूंगा, उस पीडीएफ को भेज दूंगा, फिर वो इजीली चला यस जाएगा। व्हाट्सएप पे, इसका हाँ सर पीडीएफ बना इसको वो कर देना। तो शाम को भेजूंगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है अभी। ठीक है, ओके सर, कोई बात नहीं। घर जाकर भेज दूंगा। सर लीव तो आपकी अभी कहाँ से लीव करोगे? अब तो टाइम है। अच्छा कितना टाइम? कितने बजे तक होती है आपकी लाइब्रेरी? होती तो सर 250 तक है सर। हाँ तो थोड़ी देर तक और पढ़ने बेटा। मैंने इस वजह से ले ली ना अटेंडेंस, क्योंकि ये लैपटॉप में बैटरी कम है और मेरा चार्जर खराब हो गया है। 1:40 तक पढ़ा सर। नहीं 1:40 तो हो ही गया, 2 बजे तक पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो। ठीक है सर। ये आपका केस नंबर 2 है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। ठीक है, तो इन्होंने देखो यहाँ पे बना के भी दिखा दी। ये जो लाइन है देखो, ए बी क्या है? दैट इज पैरेलल टू वीपी। ठीक है, जो ए बी लाइन है वो किसके पैरेलल है? वीपी के, और परपेंडिकुलर टू एचपी। ठीक है, दिस लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। ठीक है, सब इमेजिन कर पा रहे हैं इसको? रफ कॉपी बना के देखिए इसको एक बार साथ साथ। ये प्लेन है यहाँ पे वीपी प्लेन, ये एचपी प्लेन है आपका। वो लाइन जो है वो दैट इज परपेंडिकुलर ऑन एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। तो ये जो लाइन है ये कहाँ होगी? परपेंडिकुलर होगी एचपी के, और पैरेलल किसके होगी? वीपी के। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। अब हमने क्या बनाया? एक्स वाई बनाया, बना लिया एक्स वाई। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात है, तो वीपी का बनेगा ऊपर ही बनेगा, और वीपी में हमारा फ्रंट व्यू बनता है, तो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देगा? एक लाइन दिखाई देगी। ठीक है, लाइन दिखाई देगी, और जिसकी डिस्टेंस कितनी है एचपी से? देखो उसमें गिवन भी देखा डिस्टेंस कितनी है इसकी एचपी से, दैट इज, उसकी डिस्टेंस आप मान लो एचपी से, दैट इज, मान लो यहाँ पे आप 2 मान लो उसको। ठीक है, 2 मान लिया ना डिस्टेंस। तो जब हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो हमें कहीं जो रेफरेंस एक्सिस है उससे 2 mm ऊपर की तरफ यहाँ पे एक लाइन दिखाई देगी, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, दैट इज ए डैश एंड बी डैश। ओके, ये गैप पता लगे, गैप पता लगे ना? गैप मैंने क्यों लिया है? क्योंकि ये जो लाइन है ये एचपी से थोड़ा ऊपर उठते हैं। ओके, नहीं सर ये नहीं समझ आया, क्यों? देखो पहले आपने ये लाइन जो ए बी लाइन जो ड्रॉ रखी है यहाँ पे ब्लू वाली, इसको आपने इमेजिन तो करना है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। यस सर। ये जो ए लाइन बी है, लाइन है, ओके सर, मैं ए एच समझ रही थी। नहीं ठीक है, ए एच नहीं, ए बी लाइन है, ए बी। ठीक है सर। ठीक है, तो ए बी लाइन जब हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो कहाँ बनेगा? वीपी पे बनेगा, और वीपी फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट में कहाँ बनता है? ऊपर की तरफ बनता है। और इसकी जो डिस्टेंस है नीचे से, एक्चुअली देखो ये रेफरेंस ये रेफरेंस प्लेन है आपका इस तरीके से, और ये जो लाइन है वो बिल्कुल टच नहीं कर रही है एचपी पे, परपेंडिकुलर है लेकिन टच नहीं कर रही है उस पे। ठीक है, तो वो डिस्टेंस मैंने मान लिया कि 2 दे रखा है इसका डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 mm अबव पे रेफरेंस लाइन के जो आपका ये एक्स वाई एक्सिस है इसके 2 mm ऊपर जाके एक लाइन हमें, फ्रंट व्यू में एक ही लाइन तो दिखेगी। ठीक है, यस तो उसको मैंने वो देखो यहाँ प्रोजेक्शन उन्होंने दिखा रखा है इसका इस तरफ, इस जगह पे। ठीक है, तो मैंने वो लाइन बना दी ए डैश और बी डैश। और टॉप व्यू में हमें इसका क्या दिखाई देगा? लाइन के टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा? पॉइंट दिखाई देगा। करेक्ट, पॉइंट दिखाई देगा। और वो वीपी प्लेन से कितनी डिस्टेंस में? फॉर एग्जांपल 4 mm पे, 4 डिस्टेंस में। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई लाइन है वीपी कहाँ बनेगा? वीपी घूम के नीचे की तरफ आ जाएगा, तो वीपी कहाँ बनेगा?
जो सॉरी एचपी का बनेगा, एचपी घूम के नीचे की तरफ आ जाएगा। तो टॉप व्यू जब हम इसका बनाएंगे वो एचपी पे बनाएंगे और एचपी प्लेन को रोटेट कर देंगे, यानी कि जो हमारा टॉप व्यू है वो रेफरेंस एक्सिस के नीचे की तरफ बनेगा। यहाँ पे एक पॉइंट सिंपल यहाँ पे दैट इज ए बी, ठीक है। और ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, 4 डिस्टेंस पे। देखो एक बार करके देखो इसको, एक बार अपने सर ए बी पॉइंट की तरह हमें डिस्प्ले करने हैं। ए बी बेटा इसका टॉप व्यू देख रहे हो, लाइन का टॉप व्यू आपको क्या दिखाई देगा? हाँ पॉइंट दिखेगा सर। पॉइंट दिखाएगा तो पॉइंट तो बनाएंगे, जो विजुलाइज हमें हो रहा है, जो ऑब्जर्वर को विजुलाइज हो रहा है वो हमें एज इट इज बनाना है यहाँ पे, ठीक है। ओके तो सर। हमें क्या दिखेगा यहाँ पे, एक पॉइंट दिखेगा इस तरीके से। ओके सर। क्लियर है सभी को? तो यस ये सर। 4th शीट पे करना है, क्या बेटा? ये 4th शीट पे करना है, ये 4th शीट पे करने से क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, अभी मैं इसका बेसिक पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो मतलब ये क्वेश्चन करने वाला तो नहीं करना ना, ये नहीं केसेस तो नहीं करना ना? नहीं ये केसेस नहीं करे, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ आपको। यस सर, यस। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ये जो हमारा केस सेकंड है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो हमारा फर्स्ट केस इंपॉर्टेंट है, एक 4th केस और एक 5th केस, ठीक है। तो देखिए इसके बाद इन्होंने इसको जिस तरीके से बनाया है, इसको जो एक्चुअल बनाया कुछ इस तरीके से बना देते हैं। या तो ए बी लाइन आ गई और नीचे क्या आ गया, ये आपका तो आपकी आ गई ए बी लाइन, और वो कैसी होगी, ए डैश बी डैश, जो आपका जो फ्रंट व्यू बनाया वो कैसी लाइन होगी, ट्रू लाइन होगी, क्योंकि एग्जैक्ट डायमेंशन आपको उसकी दिखाई देगी। तो पूरी डायमेंशन दिखाई दे रही है ना ए बी की आपको, जब आप उसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टीएल लिखा है। ओके, तो ये फ्रंट व्यू हो गया, ये कहाँ बना आपका, वीपी में बना। और टॉप व्यू में आपको क्या दिखाई देगा, एक पॉइंट दिखाई देगा, जो कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर, आ गया सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3 आएगा। अब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बीपी, और पैरेलल टू एचबी। तो जैसे पहले वाले केस में लिया था ना, पहले हमने क्या लिया था, द लाइन इज पैरेलल टू बीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचबी। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द बीपी एंड पैरेलल टू एचबी। तो ये वाली लाइन देखो ए बी, ये वाली लाइन, ठीक है। यस सर। समझ में आया पोजीशन सभी को उसकी? यस सर। अब बनाइए अपनी कॉपी में खुद से एक बार। ये डिस्टेंस मान लीजिए जो प्लेन से है, एचपी प्लेन से मान लीजिए 4, और यहाँ से बीपी से इसकी डिस्टेंस है लाइन की 2, ठीक है। तो जब हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, वीपी में बनेगा, दैट इज अबव एक्स वाई। ओके, और क्या दिखाई देगा हमें फ्रंट व्यू में, पॉइंट दिखेगा सर। करेक्ट, पॉइंट दिखाई देगा। भाई यहाँ से विजुलाइज करो ना इसको, तो ए बी लाइन का ये केवल ए पॉइंट दिखाई देगा आपको, ओवरलैप हो जाएंगे दोनों आपस में। तो हमने क्या करा, यहाँ से 4 डिस्टेंस में हमने सिंपल एक पॉइंट लगा दिया। हमने सिंपल क्या लगा, एक पॉइंट लगा दिया जो डिनोट करेगा ए डैश को और बी डैश को। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। अब इसका हम टॉप व्यू देखेंगे। टॉप व्यू में हमें ये लाइन दिखाई देगी, टॉप व्यू में क्या दिखाई देगी, हमें एक लाइन दिखाई देगी। क्या लाइन होगी, बी ए, और ये कितनी डिस्टेंस पे है यहाँ से, 2 डिस्टेंस पे। तो यहाँ से 2 डिस्टेंस में नीचे की तरफ, इसी पॉइंट इसी लाइन के नीचे की तरफ यहाँ पे हमें लाइन दिखाई देगी, ये हो जाएगी आपकी दैट इज बी ए। ये वर्टिकल होगी ना, दैट इज बी ए। देखो ये लाइन थी ना, अब हमारा ऊपर तो वीपी आ गया और एचपी को हमने रोटेट कर दिया, तो एचपी रोटेट कर चला गया, नीचे चला गया एचपी रोटेट होकर। तो ये लाइन कैसे आ गई, इस तरीके से आएगी, पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से आया, वही मैंने यहाँ पे शो करा। देखो ए डैश बी डैश पॉइंट को शो कर रहा है, जो आपको फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है। और क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी। यहाँ पे हम सेकंड, फोर्थ, थर्ड की बात नहीं करें, यहाँ केवल एक ही एंगल में प्रोजेक्शन हमें करना है, ठीक है। तो ये तीसरा केस था लाइन का, कि जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, ठीक है।
तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी लाइन की। तो इसके हमने व्यू स्प्लिट करें, फ्रंट व्यू बनाया, फ्रंट व्यू में हमें इसका एक पॉइंट दिखाई देगा सिंपल, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू में हमें एक लाइन दिखाई देगी जिसकी जो कैसी होगी ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ हो गया भाई, पूरी लेंथ दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे, तो ये कैसी हो जाएगी, इसकी ट्रू लेंथ हो जाएगी। चलें आगे। यस सर। अब आप एक काम कीजिए, मैं 4th और 5th केस आपको करवाऊंगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम पे जब हम कल मिलेंगे तो 4 और 5 केस आप पढ़ लेना अच्छे से, फिर मैं 6th वाला तभी करूंगा आगे। ठीक है, स्टार्ट। ओके सर। ओके सर। देखो इस तरीके से बनेगा ये यहाँ पे, हालांकि इन्होंने ए यहाँ पे दिया, हालांकि बी ऊपर आएगा, ए नीचे की तरफ, क्योंकि ऐसे रोटेट कर जाएगा ना, बी इस तरीके से लाएंगे, बी ए, बी ये गलत दे रखा है, बी इसमें, बी ऊपर आएगा और ए नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि प्लेन रोटेट हुआ है, तो ये प्लेन इस तरीके से रोटेट हुआ, तो ए पॉइंट यहाँ चला गया और बी पॉइंट यहाँ चला गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे। ये देखो उसका ओरिजिनल व्यू दिखा दिया यहाँ पे, इस तरीके से बनेगा। नोटेशन देख लेना, नोटेशन इसमें थोड़ा गलत दे रखा है, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, और ये एक ही लाइन में प्रोजेक्टर्स जो होंगे वो सेम लाइन में होंगे, इसके साथ ध्यान रखना। जो मैंने फर्स्ट का जो कंक्लूजन आपको बताया था ना, फर्स्ट का क्या क्या कंक्लूजन बताया था फर्स्ट केस का, कि प्रोजेक्टर सेम लाइन में होंगे, ए डैश बी डैश, और अगर कोई भी लाइन किसी भी प्लेन के पैरेलल है तो हमें उसमें उसकी जो उसका प्रोजेक्शन मिलेगा उसको उसकी ट्रू लेंथ मिलेगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एनिमेशन दिखा रहे केस नंबर 1 का, देखो 1 and 2 केस 1 and 2। ठीक है, ये देखो एनिमेशन भी देखना यहाँ पे, VP HP XY AB प्रोजेक्शन आ गया इसका। तो केस हमारा वो है, जब सेकंड केस है जब लाइन आपकी VP के पैरेलल है और HP के परपेंडिकुलर है। फ्रंट व्यू में आ गई हमारी A डैश B डैश लाइन, और टॉप व्यू में क्या आ गया हमारा, सिंपल है यहाँ पे ये पॉइंट, दैट इज AB टॉप। ये फर्स्ट केस था हमारा। फर्स्ट केस में क्या था कि जो लाइन है दोनों जो प्लेन्स के पैरेलल है, ये प्रोजेक्शन बना इसका पीछे की तरफ, कर पा रहे हैं ना इमेजिन। फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन कहाँ बन गया, पीछे की तरफ इस तरीके से। टॉप व्यू का प्रोजेक्शन कहाँ बना, ये नीचे की तरफ बना। ठीक है, ऐसे। तो VP में जो A डैश B डैश है वो तो ऐसे आ जाएगा, और नीचे वाले HP वाले प्लेन को हम रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो वो घूम के नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ इस तरफ। ऑर्थोग्राफिक पैटर्न देखिए, देखो इसको दिखा रहे हैं, A डैश B डैश, केस नंबर सेकंड का है। और ये आपका पहले वाला केस है। ठीक है, ये घूम के ये जो HP रोटेट होकर नीचे की तरफ आ गया ना, यहाँ पे ये नीचे दिखा दी हमने इसको, तो पता ही है आपको रोटेट करते हैं प्लेन। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बोथ पैरेलल टू XY एंड बोथ शो ट्रू है। अभी कुछ क्वेश्चन है करने के लिए, इसको कर लीजिएगा, आगे बढ़ते नहीं तो ये सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डायमेंशन आपको गिवन दे दिए, तो डायमेंशन में मेंशन कर लिए। बाकी जो हमने पढ़ा है अभी तक 3 केसेस, उन्हीं 3 केसेस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। अभी अब आपका 4th वाला आ रहा है, इसको पढ़ो ढंग से। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इंक्लाइन टू HP, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इंक्लाइन टू HP, दैट इज डिनोटेड बाय एंगल थीटा एंड पैरेलल टू VP एंड पैरेलल टू VP। तो देखिए ये लाइन इन्होंने ली है यहाँ पे AB एक लाइन ली है यहाँ पे। ठीक है, AB एक लाइन है जो क्या है, इंक्लाइन, और HP से क्या ऐसा है, इंक्लाइन पे, थीटा एंगल से। ठीक है, तो ये एंगल की नोटेशन ध्यान रखना। थीटा एंगल क्या होता है, थीटा एंगल वो एंगल होता है जिसपे जो लाइन बनाती है HP के साथ। ठीक है, जो लाइन बनाती है HP, काफी सारे एंगल आएंगे इसमें, थीटा भी आएगा, पाई भी आएगा, और अल्फा भी आएगा, और बीटा भी आएगा। तो थीटा एंगल क्या होगा, थीटा एंगल क्या होगा, जो लाइन है, लाइन जो HP से एंगल बनाएगी वो क्या, उसको किससे रिलेट करेंगे, थीटा से रिलेट करेंगे। अब ये लाइन जो है, ये लाइन क्या कर रही है, HP प्लेन से 30 डिग्री
थीटा डिग्री एंगल बना रही है और पैरेलल किसके है ये, वीपी के पैरेलल है ना, देखो लाइन किसके पैरेलल है, वीपी के। समझ में आ रहा है ये ना? यस सर। ठीक है, अब देखो इन्होंने यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन दिखा दिया, ये यहाँ से हो गया इसका फ्रंट व्यू। यहाँ से देखेंगे तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, एक इंक्लाइन लाइन दिखाई देगी हमें, एक इंक्लाइन लाइन दिखाई देगी हमें फ्रंट में, ठीक है। और टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, लेकिन उसकी डायमेंशन क्या होगी, दैट इज नॉट द ट्रू लेंथ, दैट इज नॉट द ट्रू लेंथ। यहीं पे मैं देखो कंपेयर कर रहा था, जब इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू में तो जो इंक्लाइन लाइन दिखाई दे रही है वो ट्रू लेंथ की आपको दिखाई देगी, ठीक है भाई, पूरी लाइन दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, तो उसकी जो लेंथ आपको वर्टिकल प्लेन पे दिखाई देगी फ्रंट व्यू में, वो ट्रू लेंथ दिखाई देगी। लेकिन जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू में आपको एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी जो ए बी से कम होगी, और वी कैन से दैट इट इज नॉट अ ट्रू लेंथ। क्लियर है? इसको कहेंगे हम, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट लेंथ। देखो उन्होंने दिखा भी रखा है, जब इसको टॉप व्यू यहाँ पे देख रहे हैं तो उसका प्रोजेक्शन नीचे की तरफ बन गया, ठीक है। लेकिन ये जो ए बी लाइन है, इसकी जो ए बी इज लेस देन ए बी, कैपिटल ए बी, ठीक है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड एज शॉर्ट लाइन, ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज शॉर्ट लाइन और शॉर्ट लेंथ लाइन, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है ना? अब मैं देखो यहाँ पे इसका सिंपल आपने अभी केवल आपको क्या विजुलाइज करना है, ये एक ए बी लाइन थी जो एचपी के इंक्लाइन थी और बीपी के पैरेलल थी। तो अब हम इसका प्रोजेक्शन बना रहे हैं, देखो ये कुछ इस तरह इस तरीके से प्रोजेक्शन बनेगा। देखो तो मैं यहीं पे बना रहा हूँ प्रोजेक्शन, ये हो गया हमारी एक्स वाई, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पे, एच डिस्टेंस पे एचपी से। तो जब मैं इसका फ्रंट व्यू देखूंगा तो हमें एक इंक्लाइन लाइन दिखाई देगी, ठीक है, इस तरीके से ए डैश बी डैश, और जिसकी हाइट यहाँ से कितनी होगी, दैट इज एच। कितनी हाइट होगी यहाँ से इसकी, एच, ओके। अभी आप डायमेंशन पे मत जाइए, डायमेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें केवल एक इस तरीके से आपको इंक्लाइन लाइन दिखाई देगी, ठीक है। और उस इंक्लाइन लाइन का एंगल कितना दिखाई देगा आपको, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा, ठीक है। तो थीटा एंगल को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। थीटा एंगल क्या है, थीटा एंगल उस एक्चुअल लाइन का एंगल जो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से बना रहा है, ठीक है, जो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से बना रहा है, या उसका फ्रंट व्यू जो टॉप व्यू में बना रहा है, और टॉप व्यू में वो कौन बना रहा है, ट्रू लेंथ। लेंथ जो एंगल, जैसे सिंपल ले लीजिए, ट्रू लेंथ जो एंगल बनाएगी, द एंगल मेक बाय ट्रू लेंथ in VP is called थीटा। इसको हम अपेरेंट एंगल भी बोलते हैं, अपेरेंट एंगल, ठीक है। तो थीटा एंगल क्या है, थीटा एंगल वो एंगल है जिसको ट्रू लेंथ में जो ट्रू लेंथ हमारी दिखाई दे रही है और जो किस में बन रही है, वीपी में बन रही है, ठीक है। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल थीटा। ट्रू लेंथ जो एंगल बना रही है थीटा, किस में बना रही है, वीपी में बना रही है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे, और ये एंगल कितना होगा आपका, थीटा होगा। या तो ऐसे कह लीजिए, या ऐसे कह लीजिए, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है किसमें, एचपी के साथ, दैट इज कॉल्ड एज थीटा, या उसका जो प्रोजेक्शन उसका हमें दिखाई दे रहा है ट्रू लेंथ में, और जो वो एंगल बना रहा है बीपी में, दैट इज कॉल्ड एज थीटा, ठीक है। तो ये चीज, ये नोटेशन आप ध्यान रखना थीटा का। अभी आगे हो गई, अभी मैं इसको थ्योरी भी लिखवाऊंगा इसके आगे। ये देखो इस तरीके से बनेगा इसका हमारा, ये इसका हमारा क्या हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, और ये कहाँ बना है, बीपी में, और इसका हो गया टॉप व्यू, ये कहाँ बना है, एचपी में। तो ये वाला एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है जो कौन बना रही है, ट्रू लेंथ बना रही है, ठीक है। ट्रू लेंथ बना रही है, किस में बना रही है, बीपी में बना रही है, ठीक है। तो इस एंगल को ध्यान रखना। देखो थीटा इज ट्रू एंगल इन एफ पी, ट्रू एंगल जो बना है किसमें, फ्रंट व्यू में, मेड बाय ए डैश, ये ध्यान रख लो, उसको लिख लो चाहे, थीटा इक्वल टू ट्रू एंगल इन एफ पी फ्रंट व्यू एंड मेड बाय ए डैश,
ओके, अब ये लास्ट केस है आपका। ये सेकंड लास्ट केस है आपका। इसमें क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इंक्लाइन टू वीपी। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, अब क्या करा है, इस इंक्लाइन लाइन ने किससे एंगल बनाया है, वीपी से। वीपी इंक्लाइन टू वीपी दैट इज डिनोटेड बाय 5। एचपी से जब बनाई थी ये लाइन तो उसको हम थीटा से डिनोट करते थे। अब ये जो लाइन है हमारा, जो एक्चुअल लाइन है, जो ये एंगल बना रही है किससे, वर्टिकल प्लेन से। एक्चुअल लाइन की बात मैं कर रहा हूँ, ट्रू लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल लेंथ की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल लेंथ जो हमारी एक्चुअल आपकी लाइन है, ए बी लाइन, जो वीपी से एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी, 5। ठीक है, एक्चुअल लाइन मेड द एंगल 5 विद वीपी, तो ये एंगल आपका आ गया 5। और जब ये एंगल ये थीटा से एचपी से बनाई थी तो हमारा क्या आता है, थीटा आता है। जब ये एचपी से बनाई थी एंगल तो ये क्या आ रहा था हमारा, थीटा आ रहा था। अब जब ये वीपी में बना रही है एंगल, वीपी से बना रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 5। बाकी ये चीज आपने लिखी ली है, इसको ध्यान रखना जो मैंने लिखवाई थी। तो हमारा ये ए बी लाइन है, ए बी जो क्या कर रही है, इंक्लाइन है वीपी के और पैरेलल है किसके, एचपी के। ठीक है, अब इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू हमेशा आपका ऊपर की तरफ बनेगा, फ्रंट व्यू, और नीचे टॉप व्यू। तो क्या दिखाई देगा आपको फ्रंट व्यू में, स्ट्रेट इस लाइन लाइन, को स्ट्रेट लाइन दिखाएगी, लेकिन वो कैसी होगी, शॉर्ट शॉर्ट लाइन। लाइन। तो मैं यहाँ पे एक ए डैश बना, ए डैश बी डैश, एंड इट इज अ शॉर्ट लेंथ। ठीक है, इट हैविंग अ शॉर्ट लेंथ। ओके, ठीक है बेटा। अब जब हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो टॉप व्यू में बताया था मैंने, जो प्रोजेक्टर्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, तो ए डैश के अक्रॉस ही बनेगा आपका ए। ठीक है, अब ये क्या दिखाई देगा आपको, ये इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा यहाँ पे बनेगा नीचे की तरफ। प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, इस लाइन का नीचे की तरफ बनेगा ना, तो आपको एक ऐसी इंक्लाइन लाइन दिखाई देगी। अब इस एचपी को जो हम रोटेट करेंगे तो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे हम इस तरीके से ये लाइन ऐसे बन जाएगी। ये हो गया आपका बी, उसका एंगल कितना है, 5, एंड दिस इज ट्रू लेंथ, एंड दिस इज ट्रू लेंथ। आया समझ में, दोबारा बताओ उसको। आ गया सर। आ गया समझ सर। ठीक है, तो ये चीजें जो मैंने इसमें बताई हैं ये हमें इसमें ऑब्जर्व करनी है, और इसमें जो केस नंबर 6 करेंगे उसमें यूज करना है इसका। तो यहाँ पे लिख लो, इस तरीके से बन गया, फाई इक्वल्स टू ट्रू एंगल, फाई इक्वल्स टू ट्रू एंगल इन टॉप व्यू, इन टॉप व्यू मेड फ्रॉम ए, इन टॉप व्यू मेड फ्रॉम ए। ट्रू लेंथ बनाएगी, अगर ट्रू लेंथ कोई भी एंगल बना रही है किसमें, बीपी में, तो वो तो डिनोट करेंगे थीटा से। ठीक है, और ट्रू लेंथ कोई भी एंगल बना रही है आपकी एचपी में, तो वो किससे डिनोट करेंगे, 5 से। ठीक है, अगर ये हम वीपी में बनाते थीटा से तो वो बनता ए डैश से, और एचपी में बना रहे हैं हम 5 से, तो वो किससे बनना, ए से। ओके, यस सर। तो आपको अब जो 6 केस हमें करना है उसके लिए हमें केस नंबर 1, केस नंबर 4, केस नंबर 5 का ध्यान रखना पड़ेगा, और उसी को ध्यान रखते हुए हम केस नंबर 6 को वहां पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो केस नंबर 6 देख लीजिए, क्या है आपका, एनिमेशन देख लीजिए पहले केस नंबर 4 का। ये थर्ड केस है वाला, तो इट इज इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। थीटा पे है, यहां से विजुलाइज करा, ये फ्रंट व्यू बना इसका। ठीक है, ट्रू लेंथ बनी हमारी, और ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारी प्रोजेक्शन बना एक स्ट्रेट लाइन जो हमारी होगी शॉर्ट लाइन, इस तरीके से। सर 2 बज गए हैं सर। अरे तुम जाने की जल्दी, 2:50 से पहले मैं छोड़ रहा हूँ, देख लो बस 5 मिनट और रुको। ओके। ठीक है, तो ये वीपी है आपका, इस तरीके से बनेगा प्रोजेक्शन इसका इंक्लाइन। तो जो ट्रू लेंथ वीपी में एंगल बना रही है वो डिनोट करेंगे थीटा से, और जो ट्रू लेंथ एचपी में एंगल बना रही है वो डिनोट करेंगे 5 से, 5 से। एफ वाई फ्रंट व्यू इंक्लाइन टू एक्स वाई एंड टॉप व्यू पैरेलल टू एक्स वाई। केस नंबर 4 है, केस नंबर 4 में हमने क्या करा है, तो लाइन है दैट इज इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो फ्रंट व्यू में हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी और टॉप में एक इंक्लाइन लाइन दिखाई देगी एचपी से।
तरीके से बन जाएगा। देखो वीपी में जब हम यहाँ से इसको विजुलाइज कर रहे हैं तो वीपी में क्या, फ्रंट व्यू में क्या दिखाई दे रहा है हमें? फ्रंट व्यू में एक स्ट्रेट लाइन दिखा रही है AB, एक AB स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, A डैश B डैश, ठीक है। और जो कैसी है, शॉर्ट लेंथ है, क्योंकि इसमें इसकी हमें एक्चुअल लेंथ नहीं दिखाई देगी, ट्रू लेंथ हमें नहीं दिखाई देगी। ट्रू लेंथ कहाँ दिखाई देगी? इसके टॉप व्यू में। तो इसमें पूरी लेंथ विजुलाइज हो रही है ना इस तरीके से। और ये कितने एंगल पे? 5 एंगल पे। तो फिर हमने HP पर आके इसका प्रोजेक्शन, HP को हमने रोटेट कर दिया, तो इस तरीके से बन जाएगी। ये प्रोजेक्टरी हमने मिला दी है, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल मेड बाय A डैश इन टॉप व्यू, और phi is the angle made by A in front view and in top view। ये मैंने लिखवाया था ना, ये जो चीजें लिखवाई इसको ध्यान रखना यहाँ पे। Here theta क्या है? True angle in FV made by A dash and phi is true angle in top view made from A। इनको पढ़ जरूर लेना, जब भी समझ में आएंगी चीजें आगे, और कोई डाउट होगा तो मैं कल बताऊंगा इसको। अब ये तीनों केसेस हमें देखे यहाँ पे स्टडी करने ध्यान से। एक तो फर्स्ट वाला, एक यहाँ पे थर्ड वाला, सॉरी फोर्थ वाला, और एक फिफ्थ वाला। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, केस नंबर 6 को हम करेंगे कल। ओके चलिए ठीक है, मैं शाम तक पीपीटी सेंड कर दूंगा आपको। ओके तो देख लेना, फिर हम कल करते हैं वर्कशॉप में। ओके सर। जाएं सर। हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। सर अटेंडेंस गुड आफ्टरनून सर। इसकी रह गई अटेंडेंस? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, वो ऐसे ही बोल रहे हैं।